गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू क्लास बीए सेकेंड ईयर गर्ल्स। हम लोग मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह मारवाड़ की सरकार ने मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, तो मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी लोक परिषद क्या है अपना कार्य करती रही। अंत में क्या है, सरकार को झुकना पड़ा और क्या हुआ, जयपुर के मारवाड़ के महाराजाओं द्वारा क्या किया गया, सलाहकार परिषद का गठन किया गया। ठीक है, और इस सलाहकार मतलब कोई भी कार्य होगा उसमें जनता की सलाह ली जाएगी और जनता की ऐसे नहीं कि एक एक बंदे की सलाह ली जाएगी। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, मारवाड़ लोक परिषद ये जो थी, इसके जो नेता थे जय नारायण व्यास, उनको जो सलाहकार परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। ठीक है, तो अब जब जय नारायण व्यास जी को मारवाड़ लोक परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया, तो उनको इस सदस्य की हैसियत से मारवाड़ लोक परिषद को सुदृढ़ आधार प्रदान करने में मदद मिली और उन्होंने मारवाड़ लोक परिषद को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, सरकार ने कुछ और भी सुविधाएं दी और सुविधाएं सरकार के द्वारा क्या क्या दी गई, जैसे सरकार ने प्रेस कानून में ढील दे दी। पहले प्रेस कानून पे रोक लगा दी थी, अब क्या हो गई, प्रेस कानून में ढील दे दी गई। और जागीरी जांच के जो अधिकारी थे, देखो ये जागीरी जांच करने जाते थे और जागीरदार क्या करते थे, घपला करते थे, घूस लेते थे। तो ये जो जागीरदार है, ये जो अधिकारी जब जांच के लिए जाते थे, इनको अपना मेहमान बना लेते थे, इनकी अच्छी खातिरदारी करते थे, इनको भी कुछ ले दे देते थे। ठीक है, तो जागीरदारी जांच के जो अधिकारी थे, इनकी ये जो जागीरदारों के मेहमान बनने की प्रवृत्ति थी, इस पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। इन पर क्या कर दिया गया, नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो घूस ले लेते थे और जागीरदार क्या जनता का नाजायज फायदा उठाते थे। ठीक है, तो और क्या किया गया, अब देखिए जोधपुर नगर पालिका का जो संगठन है वो पहले क्या था, जाति के आधार पर जोधपुर नगर पालिका को संगठित किया गया था। ठीक है, अब इसको समाप्त करके अब क्या किया गया, वार्ड के आधार पर नगर पालिका का संगठन किया गया। जोधपुर या मारवाड़ नगर पालिका का जो संगठन है अब वार्ड के आधार पर किया गया। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या हो गया, जोधपुर की सरकार ने या मारवाड़ सरकार ने जनता को काफी सहूलियत दे दी और जय नारायण व्यास के नेतृत्व में जनता अपने अभी भी अधिकारों की मांग में लगी हुई थी। ठीक है, तो इतने में क्या हो गया, 1939 आ गया। और 1939 को क्या हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। ये हम फर्स्ट ईयर की क्लासेज में पढ़ चुके हैं। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो भारत के जो चोटी के जो नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, उनसे पूछे बिना ही क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में धकेल दिया। ठीक है, जब भारतीय नेताओं से पूछे बिना ही भारत को युद्ध में धकेल दिया तो भारतीय नेताओं ने इसकी आलोचना की, है ना, इसका विरोध किया। ठीक है, और क्या कहा कि हम युद्ध में तभी शामिल होंगे जब हमें हमारा सब राज्य मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अंग्रेजों ने बिना पूछे भारत को युद्ध में धकेला था। तो जितनी भी देशी राष्ट्रों की लोक परिषदें थी, उन्होंने क्या किया, प्रशासन में अपने अधिकारों की मांग की। भी हम इनसे पूछे बिना ये कैसे हो गया, हमें भी हमारे अधिकार चाहिए। उन्होंने प्रशासन में अपने अधिकारों की सरकार से मांग करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो इसी कड़ी में जोधपुर में भी ऐसा हुआ। जोधपुर में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मारवाड़ लोक परिषद ने उत्तरदायी शासन की मांग करनी शुरू कर दी। ठीक है, कि हमें भी हमारे प्रशासन में अधिकार चाहिए। जब उन्होंने प्रशासनिक अधिकारों की मांग की तो जोधपुर की सरकार क्या हो गई,
उत्तेजित हो गई, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जोधपुर की सरकार ने मारवाड़ लोक परिषद के जो उच्च कोटि के जितने भी नेता थे उन सबको क्या कर दिया, बंदी बना लिया, उनको 1 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया। मारवाड़ लोक परिषद के सदस्यों को जेल में डाल दिया, ठीक है। अब जब जेल में डाल दिया तो क्या हो गया, आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया, है ना, क्योंकि जनता को ये हो गया कि हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया, तो और ज्यादा जब आंदोलन तेज हो गया, आंदोलन छिड़ गया, तो अंत में अब ये आंदोलन बढ़ता गया, तो सरकार को गुस्सा आया और सरकार ने क्या किया, 29 मार्च 1940 को मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब ये कोई कानूनी संस्था नहीं है। अब एक तो नेताओं की गिरफ्तारी, ऊपर से मारवाड़ लोक परिषद को गैर कानूनी घोषित कर दिया, तो फिर क्या हो गया, आंदोलन ने और ज्यादा गति पकड़ ली। जब आंदोलन ने गति पकड़ ली तो अंत में क्या हो गया, जून में सरकार और मारवाड़ लोक परिषद में पुनः समझौता हो गया, ठीक है, समझौता हो गया और मारवाड़ लोक परिषद फिर से अपना कार्य करने लग गई, ठीक है। तो अब मारवाड़ लोक परिषद फिर से अपना कार्य करने लग गई 1940 में, और जून 1940 में, और अपना कार्य करती रही। तो लेकिन फिर क्या हो गया, 1942 की अगर हम बात करते हैं तो 1942 में मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ सरकार के बीच में फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो गई, फिर से दोनों में टकराव हो गया। अब ये टकराव क्यों हुआ था, इस टकराव का देखो, चंडामन और नीमाच, ये 2 जगह थी, यहाँ की एक घटना उत्तरदायी थी। देखिए यहाँ की क्या घटना थी कि चंडामन और नीमाच, यहाँ के जो लोक परिषद के जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया, उत्तरदायी शासन दिवस मनाया, ठीक है। नीमाच और चंडामन में जो मारवाड़ लोक परिषद के जो सदस्य थे उन्होंने उत्तरदायी शासन दिवस मनाया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने ये शासन दिवस मनाया तो चंडामन और नीमाच के जो ठाकुर थे, ठीक है, और ठाकुरों ने अपने सैनिक भेजे और उन सैनिकों ने इन उत्तरदायी शासन दिवस मनाने वाले नेताओं को खूब मारा पीटा, ठीक है, खूब मारा पीटा, और ये क्या हो गए थे, नेता घायल हो गए थे, ठीक है। तो अब जब ये नेता घायल हो गए तो मारवाड़ लोक परिषद के जो हेड थे, नेतृत्व करने वाले जयनारायण व्यास थे, और जो और नेता थे उन्होंने क्या कहा कि इस मामले की जांच की जाए, ठीक है, क्योंकि सरकार ने इन नेताओं पर गलत आरोप लगाया था, तो क्या कहा कि इस घटना की जांच की जाए, ठीक है। तो जब जांच करने के लिए कहा गया तो सरकार ने क्या किया, धारा 144 लगा दी कि जांच करेंगे, इकट्ठे होंगे, फिर सरकार के खिलाफ कुछ हुक्मबंदी करेंगे, ठीक है। तो सरकार ने क्या कर दिया, धारा 144 लगा दी, ठीक है। अब सरकार ने धारा 144 लगा दी, सभाओं को क्या कर दिया, बंद कर दिया, अभी कोई भी सभा नहीं होएगी। अब सभा होने पर रोक लगा दी तो आंदोलन हो गया, आंदोलन क्या हो गया, और ज्यादा तेज हो गया। तो सरकार ने क्या करना शुरू कर दिया, मारवाड़ लोक परिषद के जो नेता थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, ठीक है, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में भेजा गया, जेल में इन नेताओं के साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया, ठीक है। अब जब इनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया तो ऐसी स्थिति में जयनारायण व्यास, अभयमल, इन लोगों ने क्या कर दिया, उपवास शुरू कर दिया, इनको रिहा करो, उपवास शुरू कर दिया, ठीक है, उपवास शुरू कर दिया। तो इसी कड़ी में जेल में ही क्या हुआ, 2 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा की जेल में जो दुर्व्यवहार हो रहा था इसकी वजह से क्या हो गई, मौत हो गई, ठीक है। और बाल मुकुंद बिस्सा की जो मौत हुई थी इसकी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष नेहरू जो थे उन्होंने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष होने के हक से इस घटना की खूब निंदा की भी, ये बहुत गलत काम हुआ है, ठीक है।
तो अब इसके बाद आगे क्या हुआ वो हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।